दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है द एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस बुक है और इस बुक से हमें राइटर ये समझाना चाहता है कि किस तरह से पावर मिलते ही लोग बदल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बाकी लोगों की तरह बस बुक की समरी नहीं बताएंगे, हम लोग डीप एनालिसिस भी करेंगे और बुक के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर्स से। इसमें वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन हमें कहानी को समझने के लिए सिर्फ 4-5 कैरेक्टर्स को जानना ही जरूरी है। तो चलिए हम उन्हीं कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं। इस बुक के मेन कैरेक्टर का नाम नेपोलियन है, जो कि एक एनिमल है। जैसे कि आपने बुक का नाम सुना ही होगा कि बुक का नाम है एनिमल फार्म, तो इसमें ज्यादातर कैरेक्टर्स एनिमल ही है। तो जो मेन कैरेक्टर नेपोलियन वो एक एनिमल है और वो एक पिग है। और दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स जो कि एक आदमी है, ह्यूमन बींग है, जो कि इस पूरे फार्म को चलाता है और इस फार्म का ओनर है और सारे जानवरों की देखभाल करता है। इनके साथ साथ एक स्नोबॉल नाम का भी कैरेक्टर है, जो कि एक पिग है। इसके अलावा ओल्ड मेजर, बॉक्सर, ये दो कैरेक्टर्स है। बॉक्सर एक हॉर्स है और जो ओल्ड मेजर है वो भी एक पिग है। तो चलिए हम लोग सीधा कहानी पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फार्म से, जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। पिग, हॉर्स, डॉग्स, कैट्स, काउस, शिप्स, सभी तरह के एनिमल्स होते हैं। सभी एनिमल्स उस फार्म में काम करते हैं और उनका मालिक उन्हें खाना देता है, जो कि मिस्टर जोन्स है। तो एक दिन जो ओल्ड मेजर होता है, जो कि पिग होता है, उसे एक सपना आता है। उसको लगता है कि सभी जानवरों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो वो सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाता है और सभी जानवरों को ये कहता है कि हम सभी जानवरों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जो हमारा मालिक मिस्टर जोन्स है वो हमसे दिन रात काम कराता है, बदले में हमें उतना ही खाना देता है जिससे हम जिंदा रह सके, और हमें कोई आज़ादी भी नहीं है। वो जो कहता है हमें वही करना पड़ता है, और वो रात होते ही हमें अपने पिंजरे में बंद कर देता है। तो इस तरह से ओल्ड मेजर सभी जानवरों को कहता है कि सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके साथ साथ ओल्ड मेजर ये भी कहता है कि उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद जो ओल्ड मेजर होता है वो मर जाता है। लेकिन ओल्ड मेजर ने जो बातें कही थी वो बातें अभी तक इन सभी के दिलों में जिंदा थी। कुछ दिनों बाद मिस्टर जॉन, जो कि इस फार्म का मालिक है, वो कुछ काम से दूसरे शहर जाता है और दूसरे शहर जाकर बहुत सारा शराब पीता है, जिसके कारण वो होश खो बैठता है और अपने शहर वापस नहीं आ पाता। तो वो उस रात उसी शहर में रहता है और अपने फार्म में अगले दिन आता है। अगले दिन आने के बाद में भी वो होश में नहीं रहता, तो इसीलिए वो आकर सीधे जाकर सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जो मिस्टर जोन्स है वो नहीं उठता और बाकी जानवरों को खाना भी नहीं देता। खाना ना मिलने की वजह से सभी जानवर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर वो मिस्टर जोन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक कर मिस्टर जोन्स को वहां से भगा देते हैं और उसके बाद इस फार्म पर अपना कब्जा कर लेते हैं और इस फार्म का नाम रखते हैं एनिमल फार्म। अब इस फार्म में एनिमल्स का राज चलता था और इन एनिमल में से दो एनिमल्स लीडर बनकर उभर कर आ रहे थे। एक का नाम था नेपोलियन और दूसरे का नाम था स्नोबॉल। दोनों ही पिग थे और नेपोलियन और स्नोबॉल मिलकर कुछ रूल्स तय करते हैं कि सभी जानवर एक होंगे, ऑल विल बी इक्वल, और जो भी दो पैरों पर चलने वाला हुआ उनका दुश्मन होगा, जैसे कि इंसान उनके दुश्मन होंगे। और कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा और कोई भी जानवर इंसानों की तरह बेड पर नहीं सोएगा और टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाएगा। इस तरह से उन लोगों ने 7 रूल बनाए होते हैं और जिसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि नेपोलियन को पावर चाहिए होता है और स्नोबॉल को प्रोग्रेस। तो इसीलिए नेपोलियन क्या करता है कि फार्म के कुछ कुत्तों की मदद से स्नोबॉल को वहां से भगा देता है। स्नोबॉल को वहां से भगाने के बाद नेपोलियन पूरे फार्म पर अपना राज चलाने लगता है और सबसे कहता है कि पहले जो भी रूल्स बने थे अब वो रूल्स नहीं रहेंगे। अब वो शराब भी पीने लगता है, इंसानों की तरह बेड पर सोता है और बाकी जानवरों पर जुल्म करता है और उनसे काम करवाता है। और इन सभी जानवरों में एक जानवर ऐसा भी होता है जिसका नाम बॉक्सर होता है, जो कि एक हॉर्स होता है, और वो हमेशा यही कहता है कि वो बहुत मेहनत से काम करेगा और हमेशा अपने मालिक के लिए वफादार रहेगा। जैसे कि नेपोलियन के लिए वो हमेशा वफादार रहेगा और उसे लगता है कि जो भी नेपोलियन कहता है वो सही है और वो नेपोलियन के ऑर्डर्स आंख बंद कर करके मानता है। लेकिन इसके बदले में नेपोलियन क्या करता है, जब बॉक्सर बूढ़ा हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता और बहुत ही कमजोर हो जाता है, तो नेपोलियन उसको भी भेज देता है। अब तक तो सभी जानवरों को समझ में आ रहा था कि जो भी नेपोलियन उनके साथ कर रहा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। इस फार्म में जो भी डिक्टेटरशिप चल रही थी वो सिर्फ नेपोलियन की नहीं थी, पूरी पिग कम्युनिटी की थी। जो भी पिग्स थे वो सभी मिलकर यहाँ पे रूल कर रहे थे और बाकी जानवरों के साथ अन्याय कर रहे थे और उनपे जुल्म कर रहे थे। तो बुक के एंड में सभी जानवर मिलकर सोचते हैं कि नेपोलियन और उनके जो पुराना मालिक था मिस्टर जोन्स, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मिस्टर जोन्स भी उनपे जुल्म करता था, उनसे काम करवाता था, बदले में उनको इतना ही खाना देता था कि वो जिंदा रह सके। लेकिन जो नेपोलियन है, जो इक्वलिटी की बात करता था और जो इन सबके इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहा था, वो अब खुद मिस्टर जोन्स की तरह काम कर रहा था। यूं कहे तो मिस्टर जोन्स से भी बदतर हो गया था, क्योंकि वो भी शराब पीने लगा था, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था और बेड पर सो रहा था, और वो मिस्टर जोन्स से भी ज्यादा जुल्म जानवरों पर कर रहा था। इस कहानी से राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह पावर आने से लोग बदल जाते हैं।
जो नेपोलियन एक समय पर इक्वालिटी की बात कर रहा था और इन सभी जानवरों के इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहा था, आज वही इन सब पे जुल्म कर रहा था क्योंकि उसके पास पावर थी। और जो स्नोबॉल था जो कि इक्वालिटी की बात कर रहा था और साथ ही प्रोग्रेस की बात कर रहा था, उसको मार कर भगा दिया जाता है। ऐसा ही एग्जैक्ट सेम हमारी सोसाइटी में भी चलता है। तो चलिए हम लोग इसकी डीप एनालिसिस करते हैं। इस कहानी में राइटर ने जिस फार्म के बारे में बात किया है वो एक्चुअली में एक सोसाइटी है या फिर एक स्टेट या फिर एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि उस फार्म में बहुत सारे एनिमल्स थे। और इस कहानी में जो नेपोलियन है वो एक लीडर को डिपिक्ट करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लीडर्स होते हैं, इन्हीं की तरह नेपोलियन भी था, जो कि सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो अपनी ही मनमानी करने लग जाते हैं और जनता पे ही जुल्म करते हैं। और इस कहानी में जो कैरेक्टर है बॉक्सर, जो कि एक हॉर्स है, वो डिपिक्ट करता है हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों की जो कि अपने नेताओं पर अंधा विश्वास करते हैं। जो भी उनका नेता कहेगा उन्हें लगता है कि वो सही है और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वही नेता अपने फायदे के लिए इन पर जुल्म करता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे कि इस बुक में बाकी सारे एनिमल्स होते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। ये हमारे सोसाइटी में रहने वाले उन लोगों को डिपिक्ट करता है जो सोसाइटी में रह रहे हैं और उनको पता भी है कि उनके साथ बुरा हो रहा है या फिर जो कुछ भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको सब पता है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। और इस बुक में एक बहुत ही फेमस कोट है और वो कोट कुछ इस तरह है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये कोट सिंपली इस बात को कहता है कि किस तरह से ओल्ड मेजर ने इक्वलिटी की बात की थी, लेकिन आगे चलकर नेपोलियन और बाकी पीस ने मिलकर इक्वलिटी की धज्जियां उड़ा दी और सभी जनों के साथ भेदभाव करने लगे और खुद बड़े आराम से रहने लगे। और इसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी चलता है, जो अमीर होता है या फिर पावरफुल होता है वो हमेशा गरीब या फिर कमजोर से आगे होता है। इन दोनों के बीच कभी इक्वलिटी आ ही नहीं सकती क्योंकि जो पावरफुल है या फिर पैसे वाला है वो हमेशा गरीब या फिर कमजोर लोगों का फायदा उठाता है और उन पर जुल्म करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए। थैंक यू।